तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं आज ली भाई से मिलने आया हूँ। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत समय हो गया। और आज मैं और ली भाई हम लोग जा रहे हैं उनकी, क्योंकि हमें महुए के तेल की आवश्यकता है। हम लोग महुए का तेल जो है कि हम लोग साबुन में यूज करेंगे। तो ली भाई, तो ये है ली भाई, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड है ली भाई। उदयपुर में साबुन बनाते हैं बकरी के दूध से, जो कि घाटा खेड़ी के पास है उदयपुर। अपने खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से साबुन बनाते हैं। मतलब हमारे पास बने हुए हैं, जो बनाने वाली प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन किस तरह से अभी हमारे पास साबुन तैयार है वो बताऊंगा, और हम लोग किस तरह से पैकिंग करता है तो ली भाई आपको बताएंगे। तो चलो हम लोग आप लोगों के साथ ये सारी जानकारी तो शेयर हम करेंगे। बेसिकली हम सिर्फ दूध से हम साबुन बनाते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बकरी का बनाते हैं। धीरे धीरे हम गद्दी का भी, ऊँट का भी, और वेजिटेरियन में हम लोग, वेज वाले के लिए हम लोग नारियल का पानी से बनाते हैं। लेकिन हम एक बूंद नॉर्मल पानी या डिस्टिल पानी ऐसे कुछ हम लोग डालते नहीं, जो है फल फूल से ही बनाते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो है, ये वाला जो साबुन है, ये एक्चुअली गांव से बना हुआ, घी से बना हुआ है। तो हम लोग गांव में जो सामग्री गांव में हम बना सकते हैं और उपलब्ध हो सकते हैं, वहां से ही हम लेते हैं, ताकि लोगों को रोजगार मिले, आमदनी बढ़ाए, और हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम इस जगह का है कि गांव में जहां पर हम रहते हैं आसान नहीं है मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि एक साबुन का कीमत है करीबन 350 रुपए। और क्योंकि इसको 1 महीना लगता है बनाने का। और अगर आप देखते हो, ये पक्का प्योर चाय का बना हुआ है, जहाँ से दार्जिलिंग से लाया है हम। कोई कद्दू का बना हुआ है, कोई पाइनएप्पल का बना हुआ है, कोई कॉफी का बना हुआ है। तो अलग अलग चीजें से हम लोग बनाते हैं। और ये इनका सबसे बेहतर है कि एक्ने के लिए, दाग के लिए। ऐसे नहीं है कि आप एक ही बार लगाओगे खत्म हो जाता है, टाइम लगता है। लेकिन बहुत लोग एक बार लेते हैं तो बार बार ही लेते रहते हैं। तो इसलिए हमें अभी मार्केटिंग में थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, ज्यादा मार्केटिंग करना पड़ता है, जहाँ पर हमें दिल्ली, बॉम्बे हर जगह करना है। लेकिन ये आसान काम तो है ही नहीं, भाग दौड़ बहुत ज्यादा होता है। मैं एक ही हूँ और दीदियाँ गाँव में करीबन 4-5 दीदियाँ हैं। ली भाई, हम लोग बकरी दूध कैसे देते हैं? बकरी दूध अभी फिलहाल के लिए हम लोग गांव गांव से जाते हैं, इकट्ठे करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर लोग बकरियों को दूध, उनको मालूम नहीं है कि उन लोग पैसा कमा सकते हैं। हम लोग बाहर से भी लाते हैं कभी कभी। लेकिन अभी थोड़ा समस्या हो रहा है। पर लीटर क्या हम लेते प्राइस हैं है अपना? करीबन 100 रुपए प्रति लीटर से। इतने लोगों को मालूम नहीं है कि वो बकरी का दूध बाहर बेच सकते हैं, तो ये एक नया चीज बन जाता है यहाँ पर। अ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो नस्ल चलता है बकरी वाला का, वो है बेरारी। तो बेरारी इतना दूध तो देती नहीं वो। फिर भी हम लोग धीरे धीरे, कभी कभी एक गांव से 500 ग्राम, किसी गांव से 200 ग्राम, कभी कभी 2 kg भी मिल जाता है, 2 लीटर। तो भाग दौड़ तो बहुत ज्यादा है। और आगे बढ़ने के लिए तो हम, क्षमता तो है बहुत। और जैसे कि अलग अलग तेल जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें नारियल का तेल करीबन 5-6 तेल होते हैं। और यहाँ पर अभी हम नारियल का, महू का तेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। महू का तेल बहुत बढ़िया है अपना चमड़ी के लिए। तो लेकिन ये सिर्फ करीबन 3-4 महीने में मिलता है, नहीं तो पूरा साल भर तो मिलता ही नहीं। बारिश का टाइम में ही मिल रहा है, इसलिए तो भागना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और अगर मिले बढ़िया। तो फिलहाल पैकेजिंग के बारे में ली भाई अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम लोग पैकेजिंग किस प्रकार से करते हैं। तो अभी ली भाई पैकेजिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा का ज़्यादा प्लास्टिक चल रहा है पैकेजिंग में। और आपको मालूम है कि पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मैंने कि वो 5 साल बाद, 100 साल बाद, हर साल वो प्लास्टिक प्लास्टिक होगा, मिट्टी में मिलती नहीं वो। तो अगर हम गांव में काम करते हैं, याद रखिएगा कि गांव में, अपना देश का गांव जो है, बहुत चीज़ें हैं इसमें। आई मीन, लोग जो सोच है यहाँ के, अगर हम लोग सही तरीके से हम लोग उपलब्ध करेंगे, सही तरीके से सही दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, सब चीज़, बहुत चीज़ें फेल हो सकते हैं हम लोग के सामने। तो हम लोग जो करते हैं कि हम, अगर आप देखते हो यहाँ पर, हम
जो है साबुन हम लोग सिर्फ बैग में पैक करते हैं, और ये बैग जो है गांव में बनते हैं। तो ये है, एक दीदिया बनते हैं, रेखा दी वो बनाती है ये, ताकि क्या होता है कि बस हम लोग साबुन से भी नहीं, उसके सामग्री से भी और बैग से भी, सो हर चीज में कुछ ना कुछ लोगों को मिलता है। ऐसे नहीं है कि आप बाहर से पैकेजिंग ला रहे हो तब ये कर रहे हो वो कर रहे हो, नहीं। अगर गांव में हो सकता है हम लोग गांव में ही बनाएंगे, क्योंकि अगर गांव को आगे बढ़ना है तो हमें सोचकर समझकर हम लोग को काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग बोलेंगे कि वही साहब पैसा कॉस्टिंग कम करने के लिए तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। तो यही है, हमें ऐसे सोच लगाना है ताकि सब लोग आगे बढ़ सकते हैं इस्तेमाल करके। नाउ एक और हम लोग करवा रहे हैं, जो एक्चुअली ये है नारियल से बना हुआ है। तो क्या होता है कि थोड़ा ये रस्सी से बना हुआ है, तो हम रस्सी से थोड़ा बनाते हैं। ये क्या है कि हम लोग ट्राई कर रहे थे कि अगर हम लोग छोटे अगर हम लोग छोटे ये बनाएंगे साबुन, तो पैकेजिंग कैसे करें। तो हम लोग ने ये सोचे समझकर हम लोग ने ऐसे हम लोग बनवाया है। तो ये टमाटर का बना हुआ है और एक कद्दू का बना हुआ है, तो आपको ऐसे में मिल जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये सोल्ड आउट है, ये तो बिक गया है, और ये करीबन 350 रुपए 400 रुपए का आसपास है, लेकिन ये पूरा बिक गया है और ये एक ही दो बचा है। तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि साबुन से बोतल बनाने का, जबकि आप जो अंदर का चीज आप उसको खत्म करते हो, तो आप बोतल को साबुन का तौर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें से मेरा पास 10 साल का प्लान है, देखते हैं कि कैसे जाएंगे और देखते हैं। तो फिलहाल ली भाई ने आप लोगों को बताया कि हम लोग किस तरह से साबुन बनाते हैं और हमें क्या क्या सामग्री लगती है और किस तरह से पैकेजिंग करते हैं और उसकी प्राइस क्या है और हम लोग कहाँ पर बेचते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग साबुन कहाँ बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे।